अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइंड हंटर यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपसे 8 मुख्तलिफ पहेलियाँ पूछेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने आंसर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें शुरू करते हैं। पहली पहेली, शहर में तूफ़ानी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से शहर की बिजली भी चली गई थी। हस्बैंड कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना चाहता है तो वाइफ उसको कहती है कि इस वक्त तूफ़ानी बारिश हो रही है, आपको इस वक्त घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप कल चले जाना। अगले दिन हस्बैंड घर में मरा हुआ मिलता है। वाइफ फ़ौरन पुलिस को खबर देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस घर आ जाती है। पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है चूँकि कत्ल के वक्त ये 3 लोग घर में मौजूद थे। पुलिस इंस्पेक्टर इन तीनों से पूछता है कि जब कत्ल हुआ तो आप सब क्या कर रहे थे। वाइफ कहती है कि मैं उस वक्त कल के खाने की लिस्ट बना रही थी। नौकर कहता है कि मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रहा था क्योंकि आंधी और तूफान की वजह से घर के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। और आखिर में मरे हुए शख्स का भाई कहता है कि मैं और भाई कल रात साथ थे और आपस में गपशप लगा रहे थे। भाई काफ़ी थक गए थे इसलिए मैंने उन्हें सोने का कहा और मैं अपने रूम में चला गया। पुलिस तमाम का बयान सुनती है और फ़ौरन समझ जाती है कि आदमी का कातिल कौन है और इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आदमी का कातिल कौन है और कौन झूठ बोल रहा है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या आप कातिल को पकड़ पाए? चलें मैं बता देता हूँ। हस्बैंड का कत्ल नौकर ने किया है क्योंकि उसने कहा था कि वो वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रहा था। तो अब आप ही बताएं कि जब बिजली ही नहीं थी तो वो घर में वैक्यूम क्लीनर से सफाई कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है और उसी ने अपने मालिक का कत्ल किया है। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन इस खूनी नौकर को ढूंढ पाया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें अब अगली पहेली देखते हैं। अब्दुल्ला को हाइड एंड सीक खेलना बहुत अच्छा लगता है तो अब्दुल्ला अपनी मामा से कहता है कि मामा, मुझे आपके साथ छुपन छुपाई खेलना है। तो माँ कहती है चलो ठीक है, तुम बाहर जाकर कहीं छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आती हूँ। तो अब्दुल्ला घर से बाहर जाकर कहीं छुप जाता है। माँ कुछ देर बाद अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए बाहर आती है। माँ को पता है कि अब्दुल्ला इन तीनों घरों में से किसी एक में छुपा हुआ है, लेकिन माँ को समझ नहीं आ रही कि वो एक घर कौन सा है जिसमें अब्दुल्ला छुपा हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं कि अब्दुल्ला कहाँ छुपा है? जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब्दुल्ला 2 नंबर घर में छुपा हुआ है क्योंकि अगर आप इस घर के बाहर पाँव के निशान देखेंगे तो ये पाँव के निशान घर के अंदर जाने के हैं, जबकि बाकी दोनों घरों में पाँव के निशान घर से बाहर आने के हैं। इसका मतलब है कि अब्दुल्ला इस सेकंड नंबर वाले घर के अंदर छुपा है। तो दोस्तों, क्या आप इन पाँव के निशान पर गौर कर पाए थे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें अब अगली पहेली देख लेते हैं। ये एक थोड़ी लॉजिकल पहेली है। आपके सामने 4 लफ्ज़ लिखे नज़र आ रहे हैं। इन चारों लफ्ज़ों को गौर से देखें और कमेंट में बताएं इन चारों में कौन सा लफ्ज़ मुख्तलिफ है। चलें मैं बता देता हूँ। इनमें से लफ्ज़ चची बाकी सबसे मुख्तलिफ है क्योंकि बाकी 3 लफ्ज़ माँ के रिश्ते से बनते हैं, जबकि चची लफ्ज़ बाप के रिश्ते से बनता है। आप में से कौन कौन इसका जवाब ढूंढ पाया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चलें अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों इस तस्वीर को ध्यान से देखें और बताएं इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, यानी कौन सी पिक्चर बाकी सबसे अलग है। इस पिक्चर में ये सी वाला ऑड वन आउट है क्योंकि इसकी दुम कटी हुई है, जबकि बाकी 3 पिक्चर्स में दुम कटी हुई नहीं है। चलें अब एक और ट्राई कर लेते हैं। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं कौन सी पिक्चर ऑड वन आउट है। ध्यान से देखें और अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। इनमें से ये बी वाली पिक्चर ऑड वन आउट है क्योंकि इस बी वाले बंदर की ज़ुबान सुर्ख है, जबकि बाकी सब बंदर की ज़ुबान सफ़ेद है। आप में से कौन कौन इसका जवाब दे पाया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली पहेली, ऐसा क्या है कि जो है तो सदियों पुराना लेकिन हर महीने नया लगता है। तो दोस्तों पहेली का जवाब कमेंट में बताएं। इस पहेली का जवाब है मून यानी चांद, जो है तो सदियां पुराना लेकिन हर महीने नया लगता है। चलें अगली पहेली। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं इस पिक्चर में क्या गलती है, और अगर आप वो गलती ढूंढ लेते हैं तो फ़ौरन अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके पास 20 सेकंड्स हैं। दोस्तों इस पिक्चर में हिरन को गोश्त खाते दिखाया गया है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि हिरन एक सब्ज़ा खाने वाला जानवर है, वो गोश्त नहीं खाता। तो गलती यहाँ थी। आप में से कौन कौन गलती ढूंढ पाया कमेंट में ज़रूर बताएं। चलें अब आखिरी पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखें। यहाँ 2 बच्चे लंच कर रहे हैं। इन दोनों बच्चों में से एक बच्चे की माँ नौकरानी है, यानी दूसरों के घरों में काम करती है। तो दोस्तों क्या आप इन दोनों बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि किस बच्चे की माँ नौकरानी है? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये ए वाली बच्ची की माँ नौकरानी है। अगर आप इस बच्ची का खाना देखें तो हर चीज़ आदि है, यानी बच्ची की माँ जहाँ काम करती है वहाँ से बचा हुआ खाना अपनी बच्ची के लिए लेकर आती होगी ताकि उसकी बच्ची भूखी ना रहे। वहीं आप अगर ए वाले बच्चे का खाना देखें तो वो खाना पूरा है, तो हो सकता है ये बी वाले बच्ची की माँ नौकरानी हो। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप मेरे इस चैनल माइंड हंटर में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।